integrate it, add wings to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप पढ़ रहे हो तप्पू भूमि वाले जेडी सर से। मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ 10th क्लास का एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे अपन। उसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ समांतर श्रेणी होती क्या है। पहले समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी जुटानी होगी आप लोगों को। समांतर श्रेणी होता क्या है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, होता क्या है, एपी क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, ऐसा क्या है, इसके बारे में एपी के बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 2, 4, 6 टेबल देखी होगी बचपन में, समझ पा रहे हो ना। बस कुछ ऐसी प्रकार की टेबल कुछ रहेगी जिसमें क्या है, जैसे ये 2 की टेबल है, 3 की टेबल देखेंगे, ऐसी देखेंगे, ऐसे टेबल आप लोगों ने पढ़ी। अब टेबल को क्या कर लिया गया, ऐसे कर लिया गया और कुछ नहीं किया है। मतलब सर क्या है, ये टेबल के बारे में जानते हो? हाँ, उसी टाइप की वैरायटी में बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। होता क्या है एक्चुअल में वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप लोगों को मैं बता दूँ, जैसे इसमें ये 2 की टेबल है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें 10 टर्म बताओ। कौन सी टर्म बतानी है? 10th मतलब 10वां पद क्या होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर जी ये तो 2 की टेबल में 10वां पद 20 होगा, सीधा बोलोगे। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये 10वां पद जो है 20? ये तो सिंपल सा, ये सभी को पता है। लेकिन बड़े बड़े लेवल पे बात करेंगे, जैसे एपी आएगी कुछ, तो उसमें कैसे बता पाऊँ, उसके लिए एक फॉर्मूला रहेगा, उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। और एपी एक्चुअल होती क्या है, एपी ये जो एपी होती है उसका फर्स्ट टर्म होता है, ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद मैं इसको ए से डिनोट करूंगा, फर्स्ट टर्म रहेगी जो कि कितनी रहेगी, 2। क्लियर है, फर्स्ट टर्म लिख दो। ठीक है, कितनी रहेगी, 2। अब कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, जो अंतर क्या रहेगा वो निकालना होगा। कैसे, दूसरे टर्म में से, दूसरे और प्रथम टर्म के बीच में गैप कितना है, तीसरे और दूसरे के टर्म के बीच में गैप, मतलब एक दूसरे के बीच में कितना गैप है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, सर जी A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करना है, माइनस। सर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 4 - 2 कितना हो गया, सर जी ये आ गया 2। बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो मतलब अपन बोल सकते हैं डिफरेंस यदि इक्वल है और फर्स्ट टर्म दे रखी है और डिफरेंस इक्वल है, तो वो मैं बोल पाऊंगा ये क्या है, एपी की कोई भी टर्म मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, और मैं बता सकता हूं कि एपी है या नहीं है। यदि इक्वल डिफरेंस है वो एपी है, मतलब सार्वंतर समान है। जैसे तुम बोलो सर जी, आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्या, A3 - A2, बिल्कुल बोल सकते हैं। A3 मतलब क्या है, 6 - 4 मतलब 6 - 4 कितना हो गया, सर जी 2 आ गया। मतलब कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, मतलब ये क्या है, एपी है। कुछ इसी प्रकार की सीरीज जो होगी है ना, सीक्वेंस में ऐसा कुछ लिखा होगा, उसको अपन बोलेंगे एपी। समझ पा रहे हो। तो आज के बाद तुम लोग एपी, मैं बोलूँ 10 टर्म लिखनी है, तो तुम लोग एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। 10 टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहेगा A + n-1 × d। ये क्या रहेगा, एपी का एक क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। बहुत सिंपल सा है, an = A + n-1 × d। ये क्या रहेगा, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए, n टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला, nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ लिख दो। nवां पद ज्ञात करने के लिए करने का सूत्र। ठीक है, मतलब एन टर्म निकालने का, एन टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, an = A + n-1 × d। बहुत सिंपल सा रहेगा, कोई भी टर्म निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पर 10 टर्म निकालनी, तुम लोगों ने क्या पुट किया यहाँ पर, सर n की जगह 10 पुट कर लें। बिल्कुल 10 टर्म चाहिए 10, तो n की जगह 10 पुट कर लो। a क्या सर, फर्स्ट टर्म है ये, बिल्कुल 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 - 1। और कॉमन डिफरेंस कितना है, सर जी 2 का कॉमन डिफरेंस था, तो d की जगह क्या लिख दोगे, 2। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये कितना हो गया, 9 हो गया। 9 × 2 कितना हो गया, यहाँ पर 2, ये कितना हो गया सर जी, 9 × 18, 18 + 2 कितना हो गया, 20। तो आप लोग देख पा रहे हो 10 टर्म जो रहेगी कितनी आएगी, 20। तो आप लोग निकाल पाओगे जो यहाँ पर 10 टर्म आएगी ना, वो कितना आ गया, 20।
कोई भी टर्म पूछता आप लोग निकाल पाते। ये तो सिंपल सा था, सभी बच्चों को पता भी चल गया था क्या आने वाला है। लेकिन तुम लोग ढंग के लेवल के क्वेश्चन लो जिसमें सर हमें पता नहीं चले क्या कैसे निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, है ना। जो पहली एक्सरसाइज है वो बस सिंपल सा, उसमें यही पूछ रहा है कि सिंपल सा सारवंतर क्या होगा, कैसे क्या निकालेंगे उसके बारे में। अब मैं एपी के बारे में पूरी जानकारी तो मैं दूंगा, एपी है क्या एक्चुअल में, कैसे क्या क्वेश्चन रहेंगे, है ना, वो बताएंगा मैं, है ना। बहुत सिंपल सा है, आप लोग देख पा रहेंगे। देखो एक्चुअल में एपी होती क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एक्चुअली मुझे ये शुरू करना था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं के बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चे डरा नहीं कि एपी ऐसी है क्या, बिल्कुल टेबल की तरह है। अब देखो एक्चुअल में एपी ऐसी होगी, मतलब ये कौन सी A1 मतलब फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी है A2 मतलब कौन सी है सेकंड टर्म है, ये कौन सी है A3 मतलब कौन सी है थर्ड टर्म है। ये एक्चुअल में एपी होगी ऐसे डैश डैश करके, ये कौन सी टर्म है, एन टर्म है। एन टर्म के लिए फॉर्मूला देखा है A + n - 1 × d, बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों ने अभी देखा था। अब मैं बोलूं ये कैसे बने, ये कैसे बने, तो देखो आप सभी को पता है ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब मुझे चाहिए फर्स्ट सम चाहिए, कौन सी चाहिए, A1 चाहिए, तो मैंने क्या रखा, n की जगह 1 रख लिया, ठीक है। 1 - 1 × d, तो यहाँ पर क्या 1 - 1 क्या हो गया सर जी 0, मतलब A + 0 × d, मतलब कितना आएगा सर जी A आएगा। अब रख दिया n की जगह क्या रख दिया 2 रख दिया, तो क्या करोगे A + 2 - 1 × d, 2 - 1 कितना हो गया 1 ही रहा, 1 × d, मतलब कितना आ गया सर जी A + क्या आ गया d आ गया। अब क्या रख दिया 3, क्या आ गया 3 - 1 × d, कितना आ गया भाई A + कितना आ गया 2d। कैसे 3 रखा, इनकी जगह मैंने इस फॉर्मूले के अंदर रखा, ये वाला फॉर्मूला है पहले, इन फॉर्मूले में मैंने पहले 1 रखा, 1 रखा तो क्या मिला ये मिला, फिर मैंने क्या रखा 2 मिला, 2 रखा सॉरी, तो 2 - 1 इस फॉर्मूले के n की जगह 2 रख रहा हूँ, यहाँ पर 2 रखा है 2 - 1 × d, तो A + d आ गया, तो ये मिल गया सेकेंड टर्म। ऐसे 3 रखने पे क्या मिला ये मिला, 4 रखने पे क्या मिलेगा ये मिलेगा। मतलब आप लोग देख रहे हो फर्स्ट टर्म हमेशा A ही है, सेकंड टर्म क्या आ रही है A + d आ रही है, और थर्ड टर्म क्या आ रही है A + 2d आ रही है। तो इसी प्रकार आप लोग क्या बोल सके सर जी फोर्थ टर्म क्या आएगी A + एक कम हो जाएगी मतलब 3d आ जाएगी, और फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी A + क्या आ जाएगी 5d। दुनिया की कोई भी टर्म निकालने के लिए आप लोगों को मैंने बोला 50वीं टर्म निकालनी है, कौन सी 50वीं टर्म क्या होगी, तो तुम लोगों ने बोला 50वीं टर्म है ना A + 49d आएगी, समझ पा रहे हो। मैंने बोला मुझे तो चाहिए 101वीं टर्म, तो मैंने क्या बोला 100, n की जगह क्या रखा 101, एक कम कर लो, है ना, तो क्या हो गया सर जी एक कम कर लो, मतलब A + 100d हो जाएगी, है ना। इस फॉर्मूले के अंदर रखना है आप लोगों को। यदि A और D दे दे तो दुनिया की किसी की एपी की टर्म निकाल पाओगे। यदि आप लोगों को A और D मिल जाए तो दुनिया के किसी एपी को लिख पाओगे, उसका सम भी लिख पाओगे, उसकी टर्म लिख पाओगे, कुछ भी जो भी बोले उसकी सीरीज पूछे तो लिख पाओगे। A और D मिलना चाहिए तुम लोगों को। यदि A और D लिखे तो दुनिया के किसी का एपी लिख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले, बहुत सिंपल से तरीके से बताने की मैंने कोशिश की है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अब क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब 15 पहले थ्योरी मैंने पूरी कवर करवा रहा हूं, है ना। अब इसके बारे में, ये तो टर्म की बारे में बात की, अब इसके बारे में, इसके सम के बारे में, फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सम के बारे में बात करूंगा मैं अगले लेक्चर में, क्योंकि सम का फॉर्मूला सिंपल सा तुम सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो ऐसा होता है फॉर्मूला, लेकिन इसके बारे में अपन पूरी विस्तार से इसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, उस अगली क्लास में आएंगे। ये फॉर्मूला तुम लोग यदि देखना चाहो तो देख सकते हो। ये सम का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले याद, एक सम का एक और फॉर्मूला होता है जो कि तुम लोगों को पता ही होगा यदि तुम लोगों ने यदि एपी कभी देखी है तो। सम का फॉर्मूला n/2 a + l, a + l यहाँ पर क्या होता है लास्ट टर्म होती है an, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आए कैसे, इसके बारे में जुटाएंगे जानकारी अगली क्लास में, उसके लिए तुम्हें लोगों को बने रहना होगा, है ना। ये एन टर्म के लिए फॉर्मूला भी देखा, अभी इसी फॉर्मूले के ऊपर अपन बात करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले के बाद अगली क्लास में बात करेंगे। तो मैंने एक बार फॉर्मूले लिख लिए हैं तो तुम लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ भाई कुछ सम के फॉर्मूला कुछ ऐसे होते हैं, इसी प्रकार होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ 5.1
कुछ उसके एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन रहेंगे। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 जो कुछ दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक सीरीज दे रखी है 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि ये क्या है, कौन सी सीरीज है, ऐसा कुछ पूछा है। तो आप लोगों को सभी को पता है, पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, या तो समांतर श्रेणी मतलब एपी होगी या फिर नहीं होगी, कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर पूछा है इसका डी और ए बता दो, यदि ये समांतर श्रेणी है तो भाई बिल्कुल समांतर श्रेणी है, कैसे देख लें। ए कितना है फर्स्ट टर्म में, जो किया है 6 है, ए मिल गया, फर्स्ट टर्म ए ही होता है हमेशा। और डी कितना होता है भाई, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकालोगे सर जी, A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, मतलब 9 माइनस 6 कितना आ गया भाई, 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3 आ गया। और देखना चाहो और चेक करना चाहो तो कर लो, A3 माइनस A2 मतलब इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब 12 माइनस 9। अरे बिल्कुल सर जी ये तो 3 आ रहा है, मतलब फाइनली हो गया कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3। यही पूछा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसी इस प्रकार था। तो आप लोग सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो यदि करना चाहो तो, ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। बट दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं आप लोगों को हिंट दे सकता हूं, दूसरा इसी का दूसरा पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये है, ठीक है। इसमें भी पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म क्या रहेगी -7, और कॉमन डिफरेंस कैसे रहेगा -9, और ये क्या करना है 7 का क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, मतलब -9 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब माइनस का 2 इसका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ये आप लोग कर पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन ये। तो ऐसे सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अगला जो क्वेश्चन है 3/2, इसी का तीसरा पार्ट है, मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। यहाँ पर कितना है 3/2, 1/2, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2, कुछ ऐसे ही चल रहा है, कोई सीरीज है, ठीक है। हाँ, अब क्या निकालना है इसका, वही फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म मतलब पहला जो प्रथम पद है वही है, 3/2 दिख रहा है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसे, डी कैसे निकाला सर जी, 1/2 में से 3/2 चला गया है ना, तो मैंने क्या ले लिया भाई, 2 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया है ना, तो ये सेम है, तो इसलिए क्या सीधा डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। तो -2 / 2 मतलब कैंसिल आउट हो गया, कट के क्या आ गया -1। ये सभी बच्चे जान रहे होंगे सर ये क्या बच्चों वाला खेल खिला रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उन विद्यार्थियों के लिए मुझे ऐसे क्वेश्चन बताने पड़ रहे हैं, बाकी सारे बच्चे ठीक है, तो वो आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगले जो थोड़ी देर बाद में जो मतलब 15.5.2 के जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सारा कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। बहुत सिंपल है, ये तो सारे क्वेश्चन तुम लोग यदि करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कमेंट कर लेना, समझ में नहीं आए तो मैं आराम से करवा दूंगा। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बहुत सिंपल से ए और डी आप लोग निकालना सीखे होंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आ रहा हूँ, इसी का दूसरा पार्ट है, 7 क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट में 7 थे, वो आप लोगों को 2-3 मैंने करवा दिए, बाकी वाला ट्राई कर लेना, यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। अगला जो सेकंड क्वेश्चन लेके आया तुम्हारे सामने, इसमें ए और डी दे रखा है, ए और डी दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ए और डी आप लोग को दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है। डी क्या दे रखा है यहाँ पर 1/2, डी कितना दे रखा है 1/2, और ए दे रखा है -1। अब आप लोगों को अगले 4 टर्म लिखनी है, मतलब 4 पद लिखने। कैसे लिखोगे, आप लोगों को सभी को पता है, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, टर्म कैसे निकालते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे लिख सकते हो, a + 4d, ऐसे टर्म लिखनी है, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला आप लोगों को सभी को पता है, कैसा आया कैसे ये भी बता दूं मैं वापस एक बार, a + n-1 × d, इस फॉर्मूले का यूज करके ये बनाए हैं मैंने, क्लियर है। फर्स्ट टर्म के लिए n1 डाला था तो ये आ गया था, फिर 2 डाला तो 2 - 1 क्या आ गया था, d आ गया था, है ना। 2 - 1 1 ही होता है, 1 × d, तो ये आ गया था। फिर 3 रखा था मैंने, 3 रखने पे क्या 3 - 1 किया था, 2 हो गया था, तो 2d हो गया था, ये आ गया था। ऐसे करके ये सारी टर्म लिखी थी। अब पूछा a दे रखा है, a कितना दे रखा है -1, तो पहला पद आ गया। अगला कैसे निकालोगे, -1 के अंदर क्या करोगे सर जी, प्लस कर दो d, ठीक है। यहाँ पर -1 के अंदर क्या कर दोगे, ये कर लोगे, -1 के अंदर क्या कर दोगे सर जी, ये कर लोगे, -1 के अंदर क्या कर दोगे सर जी, ये कर लोगे। समझ पा रहे हो, है ना। यहाँ पर -1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का हाफ है, तो क्या बचेगा सर जी, माइनस का हाफ बचेगा। समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। -1 यहाँ पर +1, इससे ये कट गया, क्या आ गया सर जी, 0 आ गया है,
ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का क्या है 3/2 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का हाफ बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 2 है ना, 2 ये -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये टर्म निकालना सीख गए हो, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का इसका फर्स्ट पार्ट था, उसका खेल हो गया खत्म। अब सेकंड पार्ट करेंगे शुरू, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे हो आप लोग। इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, इसी का सेकंड पार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका क्या दे रखा है, a = दे रखा है 1/3 एंड d दे रखा है, यहाँ पर d भी दे रखा है। d कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है। आप लोगों को a दे रखा है, d दे रखा है। अब आप लोगों को बोला है कि 4 टर्म लिखनी है, तो लिख पाओगे कैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया a + d, कुछ ऐसा ही करना है, a + d, a + 2d, a + 3d। आप लोग बिल्कुल भली बात इस फॉर्म में रख सकते हो। 4 टर्म पूछी इसलिए 4 5 टर्म पूछता तो एक और लिखा लिखे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो आप लोगों को पता है, ये रहा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या निकालना है, इसमें क्या करना है सर जी, 1/3 में क्या करना है, प्लस करना है, d को बिल्कुल कर लो, ठीक है। फिर क्या करना है सर जी, 1/3 के अंदर 2 × d की वैल्यू क्या रखी सर जी 4/3। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो पूछे वो पुट करते जाओ। a और d आप लोगों को पहले से ही पता है, जो आप लोगों को करना क्या बस रखना है, समझ पा रहे हो ना, है ना, बिल्कुल। अब देखो ये 1/3 का तो 1/3 ये तो ऐसे ही रहेगा। अब अगला क्या है, यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाला क्या हो गया, ऐड हो गया सीधा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कट रहा है नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर हो गया 8/3, समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर भी देखो 1/3 और ये सी कट रहा है, प्लस कितना आ गया सर जी 4 आ गया। अब इसका सबका क्या ले लोगे, इनका अलग अलग, ये 1/3 ये तो फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया सर जी 5/3, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर जी 3, तो ये 1 + 8 कितना हो गया 9, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीपल हो गया तो 1 + ये कितना हो गया 12 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3, 5/3, 9/3 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 13/3। ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये आप लोगों का जो आंसर है 4 टर्म पूछी है, वो पहली टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये कट रहा है तो काट सकते हो, तो 3 आ जाएगा, बाकी ये सीरीज रहेगी। समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों को यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा अच्छे से और एक्सप्लेन करके। समझ पा रहे हो ना। चलो अब अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने थर्ड लेके आ रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल, इसके भी काफ़ी पार्ट हैं तो मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊँगा, पूरे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग, ये सिंपल है। अब अगली जो 5.2 रहेगी ना, उसमें क्वेश्चन मैं सारे सीक्वेंस वाइज करूँगा। यहाँ पर इतना कुछ है नहीं, इसलिए समय को कम खराब किए, सीधा मैं क्वेश्चन की बातें हैं उसके ऊपर आऊँगा। मेन जो सेकंड पार्ट है इसका एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थर्ड पार्ट ले लेता हूँ, जिससे तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर तुम लोग और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। थर्ड पार्ट क्या है, 0.6 दे रखा है, ए दे रखा 0.6 है और डी दे रखा जो 1.1 है, ठीक है। ए और डी दे रखा है, आप लोगों को पता है कैसे निकालोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a + 3d। बहुत सिंपल तरीके से a की वैल्यू पुट कर लो भाई 0.6 से, बस फर्स्ट टर्म आ गई। अब क्या 0.6 प्लस 1.1, यहाँ पर क्या आ गया 0.6 प्लस 2 × 1.1, 0.6 प्लस 3 × 1.1। समझ पा रहे होंगे। ये कितना आ गया सर जी 0.6, ये कितना आ गया सर जी 1.6, यहाँ पर कितना हो गया सर जी, ये कितना हो गया 2.2, उसमें ये ऐड कर दिया सर जी 2.8, इतना तो आता ही होगा। ये 3.3 हो गया, उसमें ये ऐड किया तो 3 कितना हो गया 6 में 3.6 में 3.6 ऐड किया तो 3.9 आ गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये तुम्हारे सामने सीरीज थी जो सॉल्व होके आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन भी बाकी वाला पोर्शन है, आप लोगों को देख सकते हो, है ना। डाउट स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा मैं, आप लोग देखोगे इस होमवर्क में ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो कर पाओगे आप लोग बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नहीं तो आप बुक से देख सकते हो, बिल्कुल बुक में दे रखे सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाओगे, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं बोल दूं
क्वेश्चन नंबर तीसरा ले रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ो और अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद 5.2 शुरू कर दूंगा। इसमें क्या है, पूछ रहा है यदि एपी है या नहीं है, यदि ये है एपी तो 4 टर्म लिखने हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन। इसमें देखो 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 है, और उसके बाद दे रखा है 5.2 है, और उसके बाद दे रखा है आप लोगों को 3 और 7/2 कॉमा। यदि ये एपी है, पूछ रहा है यदि एपी है मतलब समन्थ श्रेणी है, तो अगले 4 टर्म लिखने हैं, 4 पद अगले लिखने हैं। तो आप लोग को वो देख पा रहे होंगे आप लोग, पहले तो प्रथम पद पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है सर जी, ये तो 2 है। अब कॉमन डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, तो क्या होगा A2 माइनस A1, है ना। तो कितना हो गया सर जी, 5.2 में से 2 गया, मतलब ये कितना आ गया 5 - 4 / 2, मतलब कितना आ गया सर जी, ये तो आधा आ गया, मतलब हाफ है क्या, ये 2 है, ये 5/2 मतलब 2.5 होता है। 2.5 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, समझ पा रहे होंगे बिल्कुल, है ना। देसी लैंग्वेज में बात करूँ, ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, तो ना, तो इनका गैप कितना का, हाफ का है, आधे का सार्वंतर है, समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। हाफ इसका डी दे रखा है, इसका हाफ दे रखा है, डी पता चल गया, हाफ दे रखा है, और ए दे रखा है 2, मतलब हाफ ऐड करते जाओ, मतलब यहाँ पर इसमें हाफ ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 3.5 के अंदर हाफ ऐड किया तो मतलब कितना हो गया 4। अगला क्या आ जाएगा सर जी 4.5 9/, अगला क्या आ जाएगा सर जी 5, है ना, 10/2, समझ पा रहे होंगे। उससे अगला क्या आ जाएगा सर जी 11/2। कुछ ऐसे ही ये टर्म तुम्हारी आती जाएगी, अगले 4 टर्म पूछे कुछ ऐसे आ जाएंगे। नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसमें ऐड करते रहो, इसमें हाफ ऐड करो, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, उस फिर 4 में हाफ ऐड करो, ये आ जाएगा, फिर इसमें हाफ ऐड करो, ये आ जाएगा, इसमें हाफ ऐड करो, ये ऐसे ऐड करते रहोगे और तुम्हारे पास आंसर मिलता जाएगा, वही तुम्हारे टर्म आते रहेंगे। समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है ना। चलो, बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। ये 5.1 का हो गया खेल खत्म, मतलब इसी टाइप की वैरायटी रहेगी, तुम लोग कर पाओगे। और फिर भी समझ में नहीं आए, आप लोग 5.1 में कुछ डाउट रह गए हो तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से ले लेता हूँ, बच्चे क्या है जनरली गलत कर लेते हैं, तो ये मैं पूछ लेता हूँ, ये बच्चों को, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कौन सा है, 5th क्वेश्चन है, इसी का 3rd का 5th क्वेश्चन रहेगा, जो मैं करवा लेता हूँ एक बार। बच्चों को क्या प्रॉब्लम रहती है जनरली इसमें, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन रहेगा। अब अगली टर्म लिखनी है, आप लोग कैसे लिखोगे, मैं इसका तोड़ बता देता हूँ पहले। ये तो √2 ही रहेगा, और इसको क्या लिख सकते हो 8 को सर जी 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, समझ पा रहे हो। इसको क्या लिख सकते हो सर जी 3 × 3 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पर इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, समझ पा रहे हो, ऐसे चलता रहेगा माहौल, ठीक है। अब क्या है इसका खेल, ये √2 रहेगा, इसमें देखो 2 × 2 एक पेयर बाहर आ गया सर जी 2 √2, यहाँ पर क्या हो गया भाई 3 का बाहर आ गया एक सर जी 3 √2, यहाँ पर 2 यहाँ से बाहर आ गया, 2 यहाँ से बाहर आ गया, 2 × 2 = 4, एक 2 अंदर पर बढ़ा रहा है ना। तो ऐसे देख रहे हो आप, ये √2 है, ये क्या है 2 √2 है, ये 3 √2 है, ये 4 √2 है, तो अगला क्या आएगा सर जी 5 √2 होना चाहिए, उससे अगला 6 √2 होना चाहिए, उससे अगला 7 √2 होना चाहिए, फिर 8 √2 होना चाहिए। बेटा समझ रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे देख के डर गए यार क्या कर रहे हो बच्चे, क्या हो गया कि क्या करेंगे, क्या बोले सर जी 8 में से, है ना, 2 चले गए, मतलब कितने बचे सर जी √6 बच गए, ऐसे कर दिए। इसमें क्या करोगे 18 में से, बच्चे गलती करते हुए बता रहा हूँ, तो कितने आ गए सर जी √8, अरे यार अगला 32 में से 18 गए, है ना, ऐसे नहीं करना है। कितने बचे 18 गए सर जी, यहाँ पर तो 14 बच गई, है ना। तो ऐसे मत करना कि सर जी अभी भी एपी है क्या, ये √6 है, ये √10 है, ये √14 है, मतलब सर जी इन दोनों के अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का √4 आ रहा है, इन दोनों का भी अंतर कितना √4 आ रहा है, मतलब अगला क्या होगा √18 होगा। नहीं, बर्बाद हो जाओगे, ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। कैसे करना है, उसको रूट को पहले सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना, फिर आप लोग देख पाओगे कि करना क्या है ना। ऐसे नहीं करना है, मतलब क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लिख दो यहाँ पर बर्बाद, छोड़ो यार, ठीक है। अरे सर क्या खेल रहे हो हमारे साथ ऐसे, समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। ये तुम्हारा खेल हो गया है खत्म, मतलब
5.1 का खेल हो गया ख़त्म। मतलब अब शुरू करूँगा 5.2, है ना। 5.2 बहुत सिंपल सा रहेगा। 5.2 है ना, 5.2 ये तुम्हारी एपी की 5.1 तो ख़त्म हो गया था, 5.2 मैं शुरू कर रहा हूँ, इसी लेक्चर के अंदर शुरू करूँगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा है, देखो, है ना, बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। क्या बोल रहा था, इसके अंदर दे रखा था, इसका 5.1 का फर्स्ट पार्ट है जो दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर, दे रखा है 2 है, 7 है और उसके बाद दे रखा है 11 है। ये इसमें पूछा है आप लोग 10वां पद ज्ञात करो, कि बोल रहा है 10वां पद मतलब 10 टर्म निकालनी। कौन सी निकालनी भाई, 10 टर्म निकालनी आप लोगों को। भले स्क्रीन के सामने नहीं दिख रहा है तो भी एक क्वेश्चन को मैंने पूरा लिख दिया है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। आराम से देखो, ये क्वेश्चन दे रखा था। अब पूछा क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है भाई। आप लोगों को कोई भी एपी लिखने पहले जो जो दे रखा है वो लिख दिया करो। एपी है मतलब ए और डी पता होना चाहिए तो आप एपी लिख पाओगे, नहीं पता है तो कुछ और दे रखा होगा, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा पूछ क्या रहा है। 10 टर्म पूछा है, ए और डी पता होना चाहिए, तो आप डी कैसे निकला, सर जी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 माइनस ये कितना हो गया, 2 कितना हो गया सर जी 5 हो गया। और भी डाउट हो तुम लोगों को तो 12 माइनस 7 कर देना तो भी 5 आएगा, मतलब एपी है। मतलब आप लोगों को डी पता चल गया, मतलब सार्वंतर पता चल गया। क्या पता चल गया सर जी, सार्वंतर, है ना। ये प्रथम पद भी पता चल गया। अब आप लोगों को लिखना कौन सा है, 10 टर्म, मतलब है ना, आप लोगों को पता चल गया 10 है। 10 टर्म लिखनी है तो कैसे लिखा लोगे, है ना। ये पहला फॉर्मूला लिख दो यार, ये फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, इसके बिना खेल है कम अधूरा, है ना। ए कितना है सर जी 2 है ना, 10 माइनस 1। डी कितना है सर जी, डी कितना है, डी कितना है 5 है, समझ पा रहे होंगे। तो 2 ये कितना होगी 9 5 जा 45, 2 + 45 कितना हो गया सर जी 47। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 10 टर्म क्या आ गई 47 आ गई है। बहुत सिंपल सा है, समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया है खत्म खेल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, √2 3√2 कुछ ऐसा ही है, 5√2 भी बोल सकते हो अगली बार। पूछ क्या रहा है इसमें, 18वां पद ज्ञात करना है। कौन सा निकालना है, 18वां पद, मतलब 18 टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है, 18 टर्म निकालनी है। समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सीरीज दे रखी है 18 टर्म, आप लोगों को पता है 18 टर्म निकालनी है, मतलब क्या होगा a प्लस सर जी 17d। ये आप लोगों को सीधा पता होना चाहिए। 18 टर्म पूछिए सीधा आपके दिमाग में होना चाहिए a प्लस 17d, डायरेक्ट करोगे ऐसे a प्लस 17d। ये आप लोगों को अब क्या क्या चाहिए इसमें सर जी, 18 टर्म के लिए a और d मिल जाए तो अपन किसी की एपी लिख सकते हो। तो आप लोगों को मैं बता दूं, a आप लोगों के सामने पड़ा है बिल्कुल √2, और d कितना है सर जी, d कैसे निकालोगे, √3 में से √2 गया, मतलब 3√2 में से एक √2 गया तो सर जी 2√2 बचा, 3 में से एक गया तो कितना बचे, 2 बचे। तो आप लोगों को d भी मिल गया है, आप लोग लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। 18 टर्म जो आप लोगों को लिखनी थी, a कितना है भाई √2 लिख दो, है ना, और d कितना है सर जी, पहले 17 लिख दो, और d आप लोगों के सामने पड़ा है बिल्कुल 2√2, मतलब 2 जा कितना हो गया 34, √2 पड़ा ही रहेगा तो 1, और ये कितना हो गया 34, कितना हो गया सर जी 35 √2 आ गया। बिल्कुल ये तुम्हारी 18 टर्म थी वो तुम्हारे सामने आ चुकी है। ऐसे ही निकालनी है आप लोगों को। ये क्वेश्चन भी हुआ ख़त्म। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन इसी का अंतिम क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट का क्या बोल रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट है। तो उसमें क्या दे रखा है भाई, दे रखा है 9 है, 13 है, और क्या दे रखा है 17 है, 21 है,
और निकालना क्या है, 24 टर्म निकालनी है, 24 टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालोगे 24 मतलब 24वां पद, तो आप लोगों को यही करना है बार बार। अब क्या बताए सर जी, ए दे रखा है और डी दे रखा है। डी कितना है सर जी, 13 - 9, मतलब हमारे सामने आ गया डी आ गया 4 आ गया। आप लोगों को डी पता है, ए पता है, अरे डी पता है, ए पता है, तो आप लोग लिख सकते हो 24 टर्म मतलब क्या होगी सर जी, ए प्लस ए कम कर लो, बिल्कुल ए प्लस 23D, यही आप लोगों को देखना है एक उसके, ठीक है। ए और ए कितना है सर जी, 9 दे रखा है ना। 23 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आ जाएगा, देख लो भाई कितना आ जाएगा, 99। तो 24 टर्म जो रहेगी क्या आएगी, 99 रहेगी। आप लोग भली बात ही समझ पा रहे होंगे। कैसा लग रहा है मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया खेल खत्म। अब तुम्हारे सामने लेके आऊँगा सेकंड क्वेश्चन, जो इसके 3 पार्ट थे, आप लोगों ने देखे होंगे, बिल्कुल बहुत सिंपल से थे, एक एक वही वेराइटी पूछी थी तीनों में। अब तो आप लोगों को कैसा भी क्वेश्चन दे दे दुनिया का, मतलब उस किसी की भी एपी लिख पाओगे आप लोग, है ना, लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। अब क्या करना, अभी भी नहीं लिख पाओगे तो यार फिर दिक्कत हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, उसी का पार्ट फर्स्ट लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग देख रहे होंगे, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। अब क्या पूछा, नई वेराइटी आई है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर दे रखा है 21, ये 15। अब पूछ रहा है माइनस जो 81 है ना, जो कौन सा टर्म है, कौन सा पद होगा, समझ पा रहे हो ना। जो 81 टर्म है ना, कौन सी टर्म है, मतलब n निकालना है। कुल मिला के बोलूँ तो क्या निकालना है, n। मतलब ये क्या दे रखा भाई, ये दे रखा, ये कोई सीरीज दे रखी है। -81 कौन सा टर्म होगा, मतलब ऐसे देख रहे होंगे आगे यहाँ पर ऐसे चलते चलते -81 आ जाएगा, वो कौन सा टर्म होगा ये पूछा, मतलब n पूछा है। ये खुद क्या दे दिया, ये सर अंतिम पद दे दिया, मतलब an दे दिया है। इस बार क्या क्या गिवन है भाई, an गिवन है। an कितना है, -81। a पता है, a कितना है 21। अरे d पता है, d कैसे निकालोगे, 18 - 21 मतलब कितना आ गया, -3। तो आप लोगों को सभी को पता चल गया, a पता है, d पता है और an पता है, ये तीनों पता है। तो आप लोग लिख सकते हो n कैसे निकालोगे, बिल्कुल फॉर्मूला सभी को पता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। समझ पा रहे होंगे आप लोग। an कितना है, माइनस का 81, a कितना है 21, n कितना है, n तो निकालना है, -1 पड़ा रहेगा। d कितना है रे, d देख पा रहे होंगे, -3। समझ रहे होंगे, 81 - 21 = n-1, और यहाँ पर कितना है, -3। अब आप लोग क्या करोगे, ये कितना हो गया सर जी, ये 102 हो गया = n-1, और 3 क्या आ जाएगा सर जी, -3 डिवाइड में आ जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कितनी बार सर जी, 34 बार। कितना आ गया, 34 = n-1। तो इधर आ गया, क्या आ गया, n = कितना आ गया, 35। मतलब मैं बोल दूंगा आप लोगों को, ये जो -81 है ना, ये 35वां पद होगा, 35वां पद होगा। समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को, है ना। इसका क्वेश्चन मतलब सेकंड का फर्स्ट हो गया पार्ट खत्म। तो अब कौन सा पार्ट लेके आ रहे हो सर जी, बिल्कुल तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सारे करवाएंगे, है ना। तो अच्छा लग रहा होगा, आई होप। इसी का सेकंड पार्ट तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते रहो। अगला क्या है, 84 80 कुछ ऐसा ही है। ये बोल रहा है शून्य कौन सा पद होगा, मतलब इस बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो ये कौन सा पद है, शून्य कौन सा पद होगा, मतलब यहाँ पर जो जीरो है ना, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है ना, विच टर्म इज जीरो, मतलब कौन सी टर्म क्या होगी, जीरो होगी। मतलब ये क्या है, इस बार भी क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है जीरो। समझ पा रहे हो, अंतिम पद मतलब an, ठीक है। a दे रखा है आप लोगों को 84 और d दे रखा है आप लोगों को 80 - 84।
समझ पा रहे हो? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही करते हैं ना, यूं मत कर देना इसको इसमें से माइनस कर दोगे, बर्बाद हो जाओगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो माइनस का क्या मिला है 4। यदि फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते तो क्या मिलता आप लोगों को, मिलता प्लस का 4, जो कि गलत होता। ये माइनस का 4 सही है, इसमें से ये माइनस किया है। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ए कितना दे रखा है सर जी, 84, एन माइनस 1। डी कितना दे रखा है रे, डी कितना दे रखा है सर जी, माइनस का 4 दे रखा है डी। यहाँ पर कितना आ गया 84, इधर आके माइनस हो गया, और 0 माइनस हुआ, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, 84 खुद आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 और यहाँ पर माइनस का 4। अब क्या हो गया, -4 क्या आ जाएगा डिवाइड में, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस 1, इससे कट गया। ये देखो 2 और 1 n माइनस 1 इधर आ गया तो 22, मतलब जो n टर्म आएगी ना कितनी आ जाएगी सर जी, 22 आ जाएगी n टर्म। कितनी आ जाएगी 22, मतलब 0 जो है ना 22 का पद है, 0 जो है ना ये कौन सी टर्म है, जो 22 टर्म आएगी ना वो क्या आएगी, 0 आएगी। समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल भली बात ही समझ पा रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों जल्दी जल्दी एपी का खेल करो ख़त्म, मतलब तुम्हारे जेब के अंदर, मतलब तुम्हारे पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ा दो। मतलब सर पास तो हम ऐसे ही हो जाएंगे बिना पढ़े, क्यों भाई, पास तो मुझे पता है तुम हो जाओगे, क्योंकि तुम तो यार 2-3 क्वेश्चन कर दो ना, के 2 ही क्वेश्चन कर लो तो भी तुम्हारे पास ग्रेस तो लग ही जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत मुझे नहीं लगता आएगी, तुम लोग सारे बहुत अच्छे पढ़ाकू बच्चे हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, अंतिम सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका अंतिम पार्ट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है, अंतिम पार्ट है जो उसमें दे रखा है आप लोगों को एक सीरीज दे रखी है 5, 11, 17 डैश डैश डैश, जो यहाँ पर 301 दे रखा है। इस बार जो ये कौन सा पद है ये पूछा है, 301 कौन सा पद है, यदि है या नहीं है देखते हैं अभी। n निकालना, वही क्या निकालना है, n निकालना आप लोगों को कि ये n होगा नहीं होगा, ये कौन सा टर्म होगा ये निकालना आप लोगों को। देखते हैं अभी, मतलब ये दे रखा है आप लोगों को an दे रखा है, ये क्या दे रखा है आप लोगों को a दे रखा है, a मतलब 5, और an कितना दे रखा है सर जी 301 दे रखा है, और आप लोगों को d कितना दे रखा है सर जी 11 - 5 मतलब 6 दे रखा है। आप लोगों को सभी को पता है, अब क्या निकालोगे, फॉर्मूला पता, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पर देखो an कितना दे रखा है सर जी 301 दे रखा है, a कितना है रे, a दे रखा है आप लोगों को 5, n माइनस 1, डी कितना दे रखा है सर जी 6 दे रखा है। ये यहाँ पर आ गया ये, तो 301 में से 5 चला गया माइनस, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो सर जी, 296 डिवाइड बाई 6। सर जी ये तो यार डिवाइड पूरा हो ही नहीं रहा है ना। यदि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है मामला, फ्रैक्शन में आ रहा है मतलब क्या होगा, इसका ये nवा पद होगा क्या, नहीं होगा, 301 nवा पद नहीं होगा। आप लोगों को यदि विश्वास नहीं होता तो ऐसे कर दो, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ +6 एलसीएम आ गया, है ना, इज इक्वल टू n, मतलब कितना हो गया सर जी 302 के अंदर आप लोग 6 का डिवाइड कर दो। यदि डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, इसलिए पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर डिवाइड कुछ आ जाएगा 27 रेशियो कुछ आ जाएगा, जो भी है समझ पा रहे होंगे। तो पूरा डिवाइड आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा, मतलब n नहीं है, ये मतलब 301वां पद नहीं होगा, कुछ आगे हो सकता है। 301 मतलब nवां पद नहीं होगा, मतलब आप लोग पूर्णांक नहीं है पूरा, है ना, परफेक्ट नहीं है, तो आप लोग नहीं बता सकते ये वो पद है, ठीक है। चलो आप लोगों को मतलब दूसरा क्वेश्चन करवा दिया, इसके पार्ट काफ़ी थे, है ना। इसका पार्ट और है, सेकंड का ही लास्ट अंतिम पार्ट होगा, अंतिम पार्ट है इसका
क्या समांतर श्रेणी मतलब क्या AP ये दे रखी है सीरीज 11 8 5th, ठीक है 2 माइनस 150, ठीक है। तो ये भी क्या निकालना भाई, एन ही निकालना है कि ये अंतिम पद दे रहा है बार बार। तो आप लोगों को सभी को पता चल गया सर जी ये तो ए एन दे रखा है, एन ही निकालना है इसमें। ये कौन सा पद ये माइनस 150वां होगा वो बोल रहा है। ए कितना दे रखा है 11 दे रखा है, डी कितना दे रखा है सर जी, डी दे रखा है 8 माइनस ये मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 3। समझ पा रहे होंगे, ए आ गया डी आ गया ए एन आ गया, निकाल सकते हो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 150, ए कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, डी कितना है माइनस का 3 है ना, ये कितना हो गया माइनस का 161 है ना, ये इधर आ गया और डिवाइड में क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ भाई है ना। इसको ये डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है आप लोगों को, ये कितना हो गया सर जी 3 से डिवाइड किया 5 3 15, एक बच गया। तो आप लोग बोलोगे कि ये भी डिवाइड होगा, नहीं होगा है ना। 5 3 15 11 बचे है ना, 11 में 3 का 3 3 9 मतलब 53 पॉइंट कुछ आएगा है ना, 53 सही 2/3 ऐसा कुछ आएगा, जो कि n है क्या परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है मामला। तो ये भी क्या है 150 जो पूर्णांक नंबर होगा नहीं, nवां पद नहीं होगा, मतलब फिक्स जब तक पूरा नहीं आया परफेक्ट आप लोग नहीं बोल सकते हो। तो ये भी पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक होना जरूरी है, मतलब परफेक्ट होना जरूरी है। तो अब तुम्हारा हो गया है ये दूसरा फाइनली क्वेश्चन। बहुत बड़ा था, मतलब इसके 4 पार्ट दे रखे थे, लेकिन अब ये कर लिया ना दुनिया के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप की वैरायटी आ जाए, nवां पद दे आप लोग n पद निकाल पाओगे, n पदों की संख्या मतलब निकाल पाओगे है ना। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे तुम लोग। देखो क्या बोल रहा है, एक इस बार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा, मतलब छठा पद जो है ना इसका 6 पद है वो 19 है बोल रहा है, जो इसका 6th पद है ना वो 19 है, मतलब छठा पद जो है ना 19 है। और क्या बोला दूसरा बोला इसका जो 17वां पद है ना वो 41 है। समझ पा रहे हो, छठा पद जो है 19 है और 17वां पद क्या है 41 है। तो इसका 40वां पद ज्ञात करो। तो क्या पूछा है इसका 40वां पद क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। ये दोनों गिवन है और पूछा वो है। तो देखो छठा पद मतलब मैं तुमने पहले ही बता दिया a + 5d होगा। समझ पा रहे हो, मैंने बोला एक कम कर लो, a + 5d बराबर 19। और यहाँ से आप लोग बोल सकते हो 17 पद मतलब a + a कम कर दो 16d इक्वल टू क्या आ जाएगा 41। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। समझ पा रहे होंगे। तो क्या कर दोगे यहाँ पर ये लिख दो भाई, ये 2 यहाँ पर लिख दी इक्वेशन। अब 1 माइनस क्या कर दो 2 कर दो, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर जी 5 माइनस ये आ जाएगा माइनस का 11d। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 22 आ जाएगा, इससे ये प्लस हो जाएगा और d की वैल्यू जो आएगी ना 22 डिवाइड बाई 11 मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सर जी। d कितना आ गया 2 आ गया। अब d पता है तो आप लोग कैसे कर सकते हो सर जी, d का मान इसमें रख दे या फिर इसमें रख दो, किसी में रख दो, इसमें रख दो भले ही। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें d की वैल्यू कितनी आएगी 2 = 41 है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 32, a + 32 = 41, उस साइड चला गया 41 - 32 मतलब कितना आ जाएगा सर जी 9 आ जाएगा। जो a की वैल्यू कितनी आएगी सर जी 9 आ जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे a मिल गया d मिल गया, आप लोग समझ पा रहे होंगे a और d मिल गया है आप लोगों को। और पूछा क्या 14 टर्म पूछा है। तो आप लोग बोलोगे सर जी 14 टर्म मतलब क्या होता है a + 39d। समझ रहे होंगे। अब a कितना मिला है सर जी, a मिला है 9 हमें, तो लिख दो। यहाँ पर कितना मिला है d कितना मिला है 2 मिला है ना। तो 9 प्लस ये कितना हो गया सर जी 78, ये कितना हो गया सर जी टोटल ऐड किया तो मैंने 14, जो 14वां टर्म है ना मतलब 40वां पद है ना जो वो कितना आ गया सर जी 87 आ गया। तो तीसरे क्वेश्चन का भी हो गया खेल ख़त्म। मतलब आप लोगों को अब तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा कि कैसी कैसी वैरायटी रहती है एग्ज़ाम में, कैसी आती है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते रहो जिससे तुम लोगों को बिल्कुल समझ में आता रहेगा। नहीं तो वीडियो को बार बार देख सकते हो आप लोग।
जैसा भी आपको उचित लगे, आप कुछ समझदार हो, है ना। अब क्या बड़े छोटे बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए अब तो, है ना सर जी। चलो, तो आप लोगों को थोड़ा बोर्ड की दिक्कत है, इसलिए क्या इस डस्टर का काम ही नहीं कर पाता इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने लेके आया हूँ। देखो स्क्रीन के ऊपर पढ़ पा रहे होंगे तुम लोग। 4th क्वेश्चन देखो, इस बार भी कुछ ऐसा ही है। थर्ड टर्म दे रखी है, 4 दे रखी है। कौन सी टर्म दे रखी है? थर्ड टर्म जो दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। तीसरा पद है वो 4 है, मतलब थर्ड टर्म है वो 4 दे रखी है। एंड एक और दे रखा है। अब की बार क्या पूछा है, सॉरी ये तो आ गई है। अगला बोल 9 टर्म है जो -8 है। इसकी क्या बोली? 9 टर्म जो क्या दे रखी है? -8 दे रखी है ना। और पूछा क्या है भाई? इसमें पूछा है कि शून्य कौन सा पद होगा, मतलब जो शून्य होगा ना, मतलब an शून्य दे रखा है, शून्य है ना, कौन सा पद होगा वो पूछा है अपन को। मैंने बोला an होगा शून्य, ठीक है ना। कौन सा शून्य पद होगा n निकालेंगे। उसके पहले क्या क्या दे रखा है उसके बारे में आप a और d निकाल लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो तीसरा पद क्या है? 4 दे रखा है, मतलब a + 2d बराबर कितना है? 4। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे a + 8d बराबर कितना हो गया? -8, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? 8d बराबर कितना हो गया? -8 आ गया। माइनस माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया सर जी? -6d बराबर कितना हो गया सर जी? 12, है ना। d बराबर कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई -6, इससे ये कट गया। मतलब d की वैल्यू जो आई ना -2 आ गई। d कितना आ गया सर जी? -2 आ गया। d मिल गया आप लोगों को, तो कैसे निकाल सकते हो? d -2 है, यहाँ कहीं पुट कर लो, कहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। d की वैल्यू जो -2 है, माइनस कितना हो गया? ये माइनस का सर जी ये 16 हो गया। ये प्लस पहले से ही माइनस पड़ा, ये उस साइड से आके किसका हो गया सर जी? प्लस का हो जाएगा, है ना। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी सर जी? 8 आ जाएगी। अब a मिल गया, d मिल गया। a कितना मिल गया? 8 मिल गया, d मिल गया। आप लोगों को पूछा है कि शून्य कौन सा पद होगा, मतलब 0 कौन सी टर्म होगी, वो पूछा है। तो आप लोगों को सभी को पता है ना, मतलब फॉर्मूला आप लोगों को सभी को पता है। कैसे निकालोगे सर जी? an = क्या आ जाएगा? a + n-1 × d, है ना। an कितना है सर जी? शून्य है, an खुद शून्य है। a कितना है? a है आप लोगों के पास 8, a कितना? 8, n-1, d कितना है? d है -2, माइनस का क्या है? 2 है d, है ना। तो ये इस साइड आ गया, 0 में -8 किया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। n-1, ठीक है, ये आ जाएगा -8 डिवाइड बाई -2 = n-1। इससे ये कट गया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? इधर ले लो, कितना आ गया? n आ गया अपने पास, 5th आ गया n। n का मान कितना आ गया? 5, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। समझ पा रहे होंगे? 5 हो गए n, यही पूछा है। मतलब 0 होगा जो 5वां पद होगा, 5th टर्म होगी जो क्या होगी? 0 होगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग बिल्कुल बोल सकते हो। अपने कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल स्क्रीन पे ऊपर दे रखे होंगे, देख लेना। जब वीडियो शुरू करते हैं, लेक्चर शुरू होता ही आप लोगों के सामने आते हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद भी नहीं तो मेरे और एक नंबर है जो आप लोगों को पता है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को बिल्कुल डाल दूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारे सामने स्क्रीन के सामने तुम लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? इस बार क्या बोला? थर्ड टर्म है वो 16 है, थर्ड टर्म में जो 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे। थर्ड टर्म जो क्या दे रखी है? 16 दे रखी है, मतलब तीसरा पद है जो 16 है। और बोल क्या रखा है? 7वां पद है ना, वो 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद है, 7 टर्म है, वो 5th टर्म से 12 अधिक है, ज़्यादा है, ठीक है। मोर है, मोर 12, एंड कौन सी? 5th टर्म से, मतलब कुल मिला के सीधे सीधा बोलूँ तो 7वां पद है ना, वो 5वें पद से 12 अधिक है। कुछ ऐसा ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो a + 6d बराबर कितना आ गया? a + 4d + 12, ये पढ़ा लेने दो पास में, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 6d, ये कितना आ गया? 4d प्लस ये कितना? 12। इधर इस साइड ले लो, 6d में से कितना आ गया? 4d चला गया, कितना आ गया? ये कितना हो गया सर जी? 2d बराबर 12,
तो डी की वैल्यू जो कितनी आएगी 12 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 6, मतलब डी का मान कितना आ गया सर जी 6 आ गया। डी कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पर देखो a + 2d बराबर कितना आ गया 6 आ गया, और d की वैल्यू कितनी है सर जी 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 × 6 कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 12, a + 12 = कितना आ गया 16, तो a = कितना आ गया 16 - 12 मतलब a की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी सर जी 4 आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, d कितना आ गया 6 आ गया, a और d मिल गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है, इसकी सीरीज पूछिए, क्या पूछिए सीरीज क्या होगी, समंदर स्टडी क्या होगी। आप लोगों को सभी को पता है क्या होती है, a + d, a + 2d, a + 3d, कुछ ऐसी होती है। आप लोगों को पता है a की जगह 4, इसमें 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 10, 4 + 6 कितना हो गया 10, और 6 ऐड करते रहो, गैप 6 का है ना, बिल्कुल ऐसे ही कुछ ऐसे ही आएगा ना भाई। a में d ऐड करते जाओ, 4 में 6 ऐड किया 10 आ गया, फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड टर्म इसमें 6 और ऐड किया 16, 6 ऐड करते रहोगे, सीरीज आप लोगों के सामने आती रही। यही खेल है तुम्हारा। फिफ्थ टर्म का हो गया खात्मा, मतलब 5वां क्वेश्चन भी हो गया खत्म, है ना, बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, 3 अंकों को विभाजित करने वाले 7 से विभाजित करने वाले 3 डिजिट दे रखी है, 3 डिजिट दे रखी है, उसमें 7 डिविजिबल होगा नहीं होगा ऐसा बोला है। तो 3 डिजिट वाली इसके 7 से डिविजिबल वाली कितनी टर्म होगी, कुछ ऐसा पूछा है। तो 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट मतलब कितना हो गया 100 होगा, जिसमें 3 डिजिट होनी चाहिए, और कहाँ तक चलेगी 99 तक चलेगी, समझ रहे हो ना भाई। 100 से शुरू होकर कहाँ तक चलेगी 99। इसके बाद क्या आएगा सर जी 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 भी आएगा, और 105 भी आएगा, 100 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पर भी कुछ आएगा, चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोलूँ इसमें 7 से डिविजिबल है क्या, ये है क्या 7 से, नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन ये है। तो पहली टर्म कौन सी होगी, ये हो जाएगी जो 7 से डिविजिबल हो, मतलब अपनी शुरुआत जो होगी ना यहाँ से होगी, है ना। इसके बाद 7 ऐड करते रहो, अगली जो 7 से डिविजिबल होगी उससे आगे वाली 7 ऐड करते रहो, सीधा आ जाएगा, है ना। तो ये अपने पास क्या बन गई, सीरीज बन गई है। और इससे देखो 7 मतलब कहाँ होगा 994, इसमें 7 का डिविजिबल होगा, इससे बाद नहीं होगा, ठीक है ना। तो 7 से डिविजिबल वाली यही होगी। तो ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म आ गई, और ये क्या आ गई लास्ट टर्म आ गई, ना फर्स्ट टर्म आ गई, ये लास्ट टर्म आ गई। आप लोगों को पूछा क्या है कि n निकालना है, तो आप लोगों को सभी को पता है इनका गैप कितना है, a है सर जी 15, और d कितना है सर जी इनका गैप, बिल्कुल कॉमन सेंस से ही पता है इस बार, सो 7 ही होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल वाला खेल खेल रहा है। a पता है, d पता, और an भी पता चल गया, अब तो an भी पता चल गया, है ना। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, बिल्कुल n ही निकालना अपन को, an = a + n - 1 × d। an कितना है सर जी 994, a कितना है 105, और n - 1, d कितना है 7 है। तो यहाँ पर ये आ गया 994 - 105 = n - 1, ठीक है। इनका माइनस करो कितना आ रहा है, इनका माइनस करने पे आप लोगों को मिल रहा है, देख लो, ठीक है। और इसका माइनस करने के बाद ये 7 का भी डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 7 का डिवाइड करो। 7 का डिवाइड करने के बाद आप लोगों को सीधा मिलेगा, जो मिलेगा इनसे डिवाइड करने पे सीधा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को मिलेगा 127, ठीक है। और a डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। भाई पहले क्या करोगे, इनमें से माइनस करोगे, फिर क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो उससे डायरेक्ट मैंने लिखा है, थोड़ा स्टेप मैंने बचाने की कोशिश की है। तो इतने तो तुम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना, माइनस करके डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई आप लोगों के सामने। समय की कमी है, इसलिए क्या है थोड़ा बहुत स्टेप एक आध बचा लिया मैंने, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि लेक्चर जो बड़ा बन जाएगा, नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही बने, जिससे तुम लोगों को आसानी रहे, देखने में भी दिक्कत नहीं हो। बच्चे भी बोले कि सर इतना बड़ा लेक्चर क्यों बनाते हो, इसलिए क्या है कि मैंने थोड़ा सा छोटे करने की कोशिश की है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक सीरीज़ है, ठीक है ना, सीरीज़ है, अंतिम से
11वां पद पूछा है। कोई सीरीज दे रखी है, 10 है, ये 7 है, ये 4 है, और यहाँ पर ये माइनस का 62 है, और यहाँ पर अंत से क्या पूछा है, अंत से 11वां पद पूछा है। मतलब अंत से, कहाँ से, लास्ट से, 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, अंतिम से 11वां पद पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है जो भाई अंतिम से 11 पद के लिए, या फिर 11 ऐसे लिख दो, उसके लिए फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला रहेगा। कैसे लगाएगा, है ना, लास्ट से निकालना है। तो L कितना है भाई, L कितना है, माइनस का 62, ठीक है, अंतिम पद यही है। n कितने पद, 11वां पद निकालना अंतिम से, तो 11 माइनस 1। d कितना है भाई, d कॉमन डिफरेंस कितना है, d यहाँ से देख पा रहे होंगे, 7 माइनस 10 माइनस का 3, तो यहाँ पर रख दो माइनस का 3। समझ रहे हो ना, ये 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 3, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 30, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 32, मतलब माइनस का 32 आ जाएगा, जो क्या है अंत से, मतलब लास्ट से क्या निकालना है, 11 टर्म। क्लियर है, ये 7th क्वेश्चन का भी हो गया खेल खत्म। एक अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, कुछ सिंपल सेम क्वेश्चन है, इसका भी है कुछ 11, कौन सी टर्म पूछी ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, कौन सी टर्म पूछी है। अगला क्वेश्चन जो कुछ ऐसा ही था, सीरीज थी ये रही, सीरीज कुछ ऐसी थी, ठीक है, और अंत से कौन सा पूछा है, 12वां पद पूछा है, बस कौन सी 12 टर्म पूछी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे 12 टर्म, और अंतिम पद दे रखा था, यहाँ पर क्या दे रखा था, 88 दे रखा था, ये कितना दे रखा था इस बार 88। तो फॉर्मूला यही है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है 88 माइनस 12वां है 12 माइनस 1, डी कितना है भाई, डी कितना है, इन दोनों का गैप कितना है, 4 माइनस 1 कितना आ गया सर जी, 3 आ गया, मतलब डी कितना आ गया, 3 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 3, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33, तो 55 जो आएगा वो अंश से क्या है, 55 टर्म आ जाएगी। 12वां पद जो रहेगा यहाँ से काउंट करना शुरू कर देना, 55 आएगा। कैसे देख लो भाई, 3 का मतलब करके देख लो, यहाँ पर जो 12वां पद होगा ना 55 ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था तुम्हारा 8वां का भी हो गया खेल खत्म। मतलब अब तुम्हारे पास 2 ही क्वेश्चन, अंतिम 2 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बहुत सिंपल है। इसके बाद इस लेक्चर को विराम दे देंगे, मतलब जो अगला लेक्चर रहेगा, बस मैंने क्या है कि इस लेक्चर को इतना क्यों, क्योंकि एपी है, जितना कम हो सके समय में एपी को फिनिश किया जाए। मतलब कम लेक्चर में तुम लोगों को यदि पूरी 12th मतलब 10th क्लास के लेक्चर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है आप लोगों को करवा रहा हूँ, 9th क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को पढ़ो। एक समांतर श्रेणी, उसमें कुल 60 टर्म है, कितनी है 60 टर्म है, मतलब टोटल टर्म कितनी है 60 टर्म ही है, ठीक है। और वो अंतिम मतलब बोला एक सीरीज है 60 टर्म है, और उसका अंतिम पद जो दे रखा है ना वो दे रखा है 125, मतलब 125 इसका अंतिम पद जो दे रखा है ना 125 ही है। समझ पा रहे होंगे, मतलब टोटल टर्म ही इतनी है 60 टर्म है, और अंतिम टर्म जो 60 टर्म में अंतिम टर्म 125 60वीं होगी, है ना। तो समझ रहे होंगे बिल्कुल। यहाँ पर कितना हो जाएगा a + 59 d बराबर कितना हो जाएगा 125, समझ रहे होंगे। और इसकी प्रथम पद जो दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो दे रखी है 7 दे रखी है, समझ रहे होंगे बिल्कुल। यहाँ पर 7 पुट कर लो, 7 + 59 = 125। क्वेश्चन कोई लैंग्वेज को जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक सॉल्व कर दो, तो 125 - 7 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 118 मतलब 118। यहाँ पर कितना हो जाएगा 118 / 59, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 2। ए पता है, डी पता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ए मिल गया, डी मिल गया, पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है, इन्होंने ये पूछा है ए और डी मिल गया, तो 32वां पद बता दो। कौन सा पूछा है सर, 32वां पद बता दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बोला, a + 31d। ए कितना है 7 है, डी कितना है सर जी 2 है,
तो कितना हो जाएगा इसका 62 और ये क्या आ जाएगा 69। तो इसका 32वां पद जो होगा ना क्या होगा 69 हो जाएगा। यही क्वेश्चन का खेल था। और अब अंतिम प्रश्न लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अंतिम और फाइनल क्वेश्चन तो तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बस अब तो यार अंतिम बार हटाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। कोई एपी है, उसमें कोई 4 टर्म है, अपन को पता नहीं कोई 4 टर्म है, तो अपन हमेशा एज्यूम करेंगे 4 टर्म एज्यूम करनी थी, ये करोगे हमेशा a - 3d a - d a + d a + 3d, कुछ ऐसी आप लोगों को दे रखी होंगी बुक में, नहीं दे रखी थी आप लोगों को बता दूं मैं। जब कभी भी 4 टर्म एज्यूम करनी होगी आप लोगों को तो ऐसे ही करोगे। 3rd टर्म एज्यूम करनी होगी तो कुछ उसके लिए भी दे रखा है। 3rd टर्म के लिए क्या रहेगा मैं बोल देता हूँ आपको, a - d a और a + d, कुछ ऐसा एज्यूम करेंगे। तो 4 टर्म ये वही मैंने बोला 4 टर्म आर इन AP, ये 4 टर्म है जो किस में है AP में है। मेरे को पता नहीं, 4 पद हैं जो क्या है संबंध श्रेणी में, अपन को पता नहीं है। अब इनका क्या बोला है, इनका जो योग है ना, इनका एडिशन जो है ना 50 है, मतलब इनका जो एडिशन है ना, ऐड कर रहे हैं ना, वो कितना है 50 है, 50 है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 4a = कितना आ गया 50। तो a = कितना आ गया 50 / 4, इससे कट गया 25/2। समझ पा रहे हो, a मिल गया आपको 25/2, समझ रहे हो। अब क्या बोला है, इसमें जो छोटी टर्म है ना, स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर जो है ना ये रहा स्मॉल, और बड़ा कौन सा ये इसका क्या है 4 टाइम है, मतलब a - 3 ये 4 टाइम है, किस वाले से, बड़े वाले से, 4 गुना है। समझ रहे हो ना, क्या गुना है 4 गुना है। तो कितना हो गया 4a - 12d बारह उधर जाके प्लस का हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 5। a = क्या आ गया 5d। a कितना है आप लोगों को सभी को पता है, कितना है 22/2, इससे ही कट गया 5, मतलब d कितना आ गया 5/2। d आप लोगों को मिल गया है, d कितना मिला है 5/2। अरे d मिल गया है आप लोगों को, a मिल गया है, तो आप a और d मिलते ही कहाँ रख लोगे, इसमें रख लोगे, इसमें रख लोगे, बिल्कुल रख लोगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर रखना, आप लोगों को सभी को पता है कैसे रखना है। a d कितना है 15/2, ठीक है, मतलब 25 15/2 10 कितना हो गया 5, ठीक है, इक्वल गैप है। ऐसे ऐसे करते रहोगे ना, ये रखोगे यहाँ पर d कितना है 5/2, कितना हो गया 20/2, कितना आ गया 10। तो अगला कितना आएगा 15 आएगा, उससे अगला कितना आएगा, ऐसे आएगा। समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं था ऐसा। तो आप लोगों ने आई होप एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, मतलब एपी की ये 5.2 होगी ये ख़त्म। मतलब अगली क्लास तो लेके आऊँगा अगला लेक्चर जो 5 क्या रहेगा 3 रहेगा एपी का, उसके बाद एपी का भी हो जाएगा खेल ख़त्म। कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोग कमेंट करोगे, यदि आप लोग बोलोगे तो मैं उस लेक्चर को भी करवा लूँगा, ठीक है, नहीं तो फिर 5.3 रहेगी जो अंतिम रहेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में इससे। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.